तो जड़ों को हम बोलते हैं रूट। ठीक है, तो पहले मैं आपको आज थोड़ा लेसन के बारे में बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी कल, क्योंकि अभी मुझे भी लेसन में अभी आपको आज समझाऊंगी, तभी मुझे पता चलेगा ना लेसन के बारे में। मैम ने आपको समझा दिया, आप मुझे बताना, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन आज सिर्फ। ओके, the part of the plant that is below the surface of the earth is called root। मतलब जड़। जड़ किसे कहते हैं? कि जो धरती की सतह के नीचे से, ठीक है, जो धरती की सतह के नीचे पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रूट, जड़ें। ओके, सभी ने पौधे लगाए हैं? यस मैम। लगाते हो पौधे? यस मैम। कौन कौन लगाता है पौधे? जड़ें देखिए। यस मैम। जड़ें देखिए नीचे से कैसे कलर की होती है जड़ें? हाँ बताओ। यस मैम। जड़ें कैसे कलर की होती है? मैम उसमें मिट्टी ब्राउन कलर की होती है ना जड़ें। जो धरती के नीचे होती है वो मोस्टली जो आपकी रूट्स होती है वो अंडर द ग्राउंड होती है। ओके, जमीन के नीचे। बहुत कम ऐसी रूट्स है जो जमीन के ऊपर रहती है। जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है ना कि जो ये जो नीचे की जड़ें है ब्राउन कलर की होती है, ये जड़ें हैं आपकी, और जो धरती की सतह के नीचे पाई जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये जो है आपकी बहुत जरूरी पार्ट होता है किसके लिए? पौधों के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर जड़ें ही नहीं होंगी तो पौधा कहाँ से होएगा बताओ? जड़ों के बिना पौधा हो सकता है? नो मैम। ऐसा कोई पौधा है जिसकी जड़ें ना हो वो फिर भी आपका पौधा कहलाए? नो मैम। नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो प्लांट्स जो है, जो पेड़ है, बड़े बड़े जो आपके ट्रीज होती है या फिर जो आपके पौधे होते हैं, उन सभी की जड़ें होती है। ओके, रूट्स में बी कलरलेस और लाइट ब्राउन इन कलर। जो रूट्स होती है आपकी, जो जड़ें हैं, वो आपकी या तो कलरलेस मतलब उनका कोई कलर नहीं होता है, या फिर लाइट ब्राउन कलर की होती है। जो भूरा कलर होता है ना, लाइट बिल्कुल उस कलर की होती है। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि मम्मी ये दिखा दो। जड़ों के बारे में पता चल गया? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट है आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स सिस्टम। ठीक है, तो आपका क्या है? जड़ों के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 कौन बताएगा? नंबर 1 सागर। 2 टाइप्स ऑफ रूट्स बताओ, आपने पढ़ रखा है लेसन। 2 टाइप्स ऑफ रूट्स बताइए। स्टेम रूट और मैम हाँ, बंचिंग ऑफ रूट। फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकंड वन इज फाइब्रस रूट। ओके, तो 2 टाइप के आपके रूट सिस्टम होता है। फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम एंड सेकंड वन इज फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, तो टैप रूट सिस्टम होता है उसको हम मुख्य जड़ कहते हैं। ठीक है, जो टैप रूट सिस्टम है उसको हम मुख्य जड़ बोलते हैं, और जो आपकी फाइब्रस रूट्स होती है वो आपकी रेशेदार यानी जो तनों से चलती है। ठीक है, जो तना और शाखों के बीच से चलती है उसको हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। सम हैव वन मेन रूट विद मैनी स्मॉलर ब्रांचेस रूट्स। कुछ की क्या होती है? छोटी छोटी शाखाएं होती है और उन्हीं से उनकी जड़ें बनती है। ठीक है, दे आर टैप रूट्स। वो क्या कहलाती है आपकी? टैप रूट्स। जैसे कि तनो, जो तना होता है ना, शाखा जिसे बोलते हैं, उसके नीचे से जो जड़ें निकलती है उनको हम टैप रूट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स है आपके कैरेट्स, रेडिश, मैंगो, नीम एक्सेट्रा हैव टैप रूट्स। जो आपकी गाजर होती है, मूली होती है, मैंगो ट्री, नीम ट्री, सब की जड़ें धरती के नीचे होती है। ठीक है, और वो आपकी मुख्य जड़ें होती है। उनकी जड़ें अगर आप निकाल दोगे तो वो पेड़ पौधे आपके ग्रीन नहीं रहेंगे, आपके सूख जाएंगे वो पौधे, अगर उनकी जड़ें नहीं होगी तो। ओके, other plants have roots which are roughly on the same size. These roots arise from the end of the stem. They are known as the fibrous roots. जो आपकी स्टेम के लास्ट से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, रेशेदारे जड़ें, मतलब रेशेदार जड़ें। ओके, वो सूखी हुई नहीं होती, वो रेशेदार होती है। ठीक है,
A plant with Yes, fibrous ma'am. roots has many slender roots that spread out in all directions. कई पौधे जो होते हैं आपके ऐसे होते हैं जिनकी शाखाओं में से डिफरेंट शाखाएं निकलती है। जैसे कि ये एक तना है, इसमें से फिर ऐसे एक निकलेगी, इधर की साइड से एक निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी एक एक करके। तो एक ही पौधे में से डिफरेंट टाइप्स की वो जो शाखाएं हैं वो निकलती है, पतली पतली शाखाएं। स्लेंडर रूट्स मतलब जो आपकी पतली पतली जो आपकी जड़ें हैं वो निकलती है और स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ, मतलब कि जो चारों तरफ का डायरेक्शन है वहां पे वो फैल जाती है चारों तरफ। इनके एग्जांपल्स है आपके ग्रास, ग्रास मतलब घास, वीट मतलब जो गेहूं के पौधे होते हैं ना, गेहूं का देखा ना सभी ने, Yes, खेत होंगे ma'am. ना सभी के, खेतों में आपने Yes, गेहूं वगैरह ma'am. का तो हमने देखा होगा देखा है. ना। ओके, तो हमने देखा है. ग्रास, वीट, मेज, मिलेट्स, बाजरा। मिलेट को क्या बोलते हैं? बाजरा। अभी तो बाजरे की खेतों में बाजरा होगा ना। तो आज सभी को क्या करना है, जिनके Yes, ma'am. जो खेतों में रहते हैं या फिर जिनके घर के पास खेत है, तो वो अपने खेतों में जाएंगे और बाजरे को देखेंगे कि वो कैसे फैला हुआ है। अब एक बाजरे का पौधा है, उसमें से डिफरेंट टाइप्स की आपकी स्टेम निकली होती है। ओके, तो वो चारों तरफ आपकी Yes, ऑल ma'am. डायरेक्शंस में फैलती है। ये सब आपकी फाइब्रस रूट कहलाती है। सभी को समझ आ गया? टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट, टू टाइप सिस्टम्स ऑफ द रूट। फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम एंड सेकंड वन इज फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, अब मुझे सागर बताएगा टैप रूट कौन सी रूट सिस्टम होता है, बताओ सागर। सागर, आर यू लिसन? Yes, ma'am. हाँ, तो बताओ टैप रूट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, बताओ। मैम तो पेड़ों की यू टेल मी इन हिंदी। आप हिंदी में भी जो बता पेड़ सकते के हो। हाँ, जो है ना वो मिट्टी के अंदर होते हैं, उसे हाँ, तो जो कहते हैं जड़ें, टैप रूट. ओके, जो जड़ें आपकी मिट्टी के अंदर होती है, जो मिट्टी को फुला के निकलती है, ठीक है, जब वो जड़ें मिट्टी के, अब आप गाजर है, गाजर को जब धरती के नीचे होती है तो वो चारों तरफ की जगह फुली फुली हो जाती है ना, गाजर की आसपास की जगह, तभी तो आपको पता चलता है ना कि Yes, गाजर ma'am. मोटी हो गई है, इसको निकाल लेना चाहिए हमें। जब गाजर को आप Yes, लगाते हो, ma'am. ठीक है, लगाते हो तो वो धरती के बस धरती को जकड़ती है, मतलब जो मिट्टी होती है ना उसको सिर्फ जकड़ती है। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो फिर क्या करते हैं उसको, वो चारों तरफ धरती के फैल जाती है। ठीक है, चारों तरफ Yes, ma'am. धरती के फैल जाती है और थोड़ी मोटी हो जाती है। तो धरती का जो उठा हुआ हिस्सा होता है ना, आप देखते हो कि जहाँ पे आपने गाजर लगाई हुई है वो हिस्सा थोड़ा उठा हुआ हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी गाजर है या मूली है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो आप उसको निकाल लेते हो, है Yes, ना। ma'am. हाँ, तो वो Yes, जड़ें ma'am. सारी आपकी टैप रूट्स होती है। और फाइब्रस रूट्स कौन सी होती है? फाइब्रस रूट जो मैम पानी में पेड़, हम जो पौधा रहता है ना पानी में, उसकी जड़ है ना मैम ऊपर आ जाती है, मैम उसे कहते हैं. ओके, दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, जो शाखाओं के लास्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो शाखाओं के लास्ट सिरे से स्टार्ट होती है उनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। एग्जांपल बताना बेटा फाइब्रस रूट्स का। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस रूट्स। एग्जाम्पल नहीं पता हमको, हमें. कौन बताएगा आप में से? फाइब्रस रूट्स का एक एग्जांपल बताइए। सागर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा जो क्लियर। पौधा, हाँ जो पौधा पानी में होता है मैम उसे. बेटा एग्जांपल पूछा है मैंने, खाली ओनली एग्जांपल दीजिए एक, मतलब कि आपको पौधों का नाम बताना है कि कौन से पौधे ऐसे हैं जो फाइब्रस रूट्स कहलाते हैं। हम बनियान ट्री. आपका है ग्रास, वीट, मेज, मिलेट, बाजरा एक्सेट्रा। ओके ओके, आगे से अगर मैं एग्जांपल आपको टैप रूट्स के एग्जांपल पूछे जाते हैं तो आप बताओगे कैरेट्स, रेडिसेस, मैंगो या फिर नीम। ओके, Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. When you tug at grass,
ठीक है, इट डज नॉट कम आउट इजीली। जब आप, टग का मतलब होता है खींचना, ओके, टग का मीनिंग होता है खींचना। तो जब आप घास को खींचते हो धरती में से, मान लो घास उगाती है ना आपके घर में कहीं पे भी, एक तो पार्क लगाया जाता है, ठीक है, पार्क क्यों लगाया जाता है? एक तो हरी घास पे चलने से हमारी आईज की जो रोशनी है वो बढ़ती है, सेकंड वन, वहां पे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी हमारी घास के कारण वो जम जाती है एक जगह, ठीक है, और घास में खेलना अच्छा होता है बच्चों के लिए, है ना, तो इसलिए घास लगाई जाती है। लेकिन जब जंगल में जो घास होती है ना, जैसे कि खेतों में जो घास उगती है, तो वो आपकी एक्स्ट्रा घास होती है, उसको पशुओं को डालने के लिए आपकी मम्मी वगैरह काट के लाती है, कोई जड़ से निकालता है, उसको निकालते हैं ना। तो जब आप घास को खींचते हो, इजीली तो नहीं निकलती है, आसानी से निकल जाती है घास, कि आपने झट से घास को पकड़ा और खींच लिया, निकल जाएगी आराम से? नो मैम, नहीं निकलती है, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है ना उस घास की जड़ों के, जो उसकी घास की जड़ें होती है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, रूट। हाँ, जो घास है, को पकड़ लेते हैं। जो घास की जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, बिल्कुल बिल्कुल टाइट जकड़ के रखती है। जैसे किसी का हाथ, जैसे आप खड़े हो और मैं आपके हाथ को पकड़ के खड़े हो जाऊं, तो आप हिल सकोगे वहां से? नहीं हिल सकते, है ना, आप चुपचाप खड़े रहोगे वहीं पे। तो उसी तरह से जो मिट्टी होती है ना चारों तरफ की, वो घास की जड़ों को जकड़ के रखती है। कौन बोल रहा है? ओके, तो ठीक है, तो उसके बाद इट डज नॉट कम आउट इजीली, ठीक है, तो फिर वो इजी तरीके से मिट्टी के बाहर नहीं आ सकती है। आपकी ग्रास की जो जड़ें हैं, घास की जो जड़ें हैं, वो इजीली आपकी बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। ओके, पता चल गया कि घास आप आसानी से क्यों नहीं काट सकते हो? Yes, ma'am. Okay, because its roots spread under the ground, you can find it out if you uproot a clump of grass. ठीक है, तो क्लम्प का मतलब होता है कि पौधों या फिर जो आपकी घास होती है उसका पूरा एक ब्रांच, मतलब कि पूरा एक गुच्छा। जैसे आपने इतनी सी जगह में ऐसी पूरी घास है, या फिर कोई पौधा है, बहुत सारे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना आपकी, तो आप उनको एक साथ निकालते हो, ठीक है, जो आपका पौधों का झुंड होता है उसको आप एक साथ निकालते हो, तो क्या होता है फिर? बताओ बताओ। बोलो बोलो। तो आप क्या करते हो, मान लो आप एक पौधे को निकालते हो, आप इजीली निकाल सकते हो। मान लो कोई एक पौधा है, घास नहीं, सिर्फ एक पौधा, किस चीज का पौधा? मान लो किसी भी चीज का पौधा, ये बहुत सारे छोटे छोटे एक्स्ट्रा घास के वैसे घास के पौधे हो जाते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, या फिर कोई और पौधा हो गया जो छोटा मोटा पौधा हो, जो आप अपने घर पे लगाते हो ना, फूल हो, फूल के लिए हो, या फिर कोई गेंदे का पौधा हो, गेंदे का फूल होता है ना, मोस्टली घरों में लगाया जाता है। तो उनको जब आप एक पौधे को निकालते हो तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी जगह में और कम मिट्टी के अंदर क्या है, वो कम मिट्टी को जकड़ के रखता है। लेकिन जब आपको देखना क्या है कि जब आप बहुत सारे पौधे एक साथ होते हैं, मान लो आपके पास 6-7 गेंदे के पौधे हैं, गेंदे का फूल होता है ना, जो गेंदे का फूल होता है, देखा है ना सभी ने? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. एक पौधा है गेंदे का, उसको आप इजीली निकाल सकते हो, मतलब फाड़ सकते हो। और जब 6-7 पौधे एक साथ लगे हुए हैं, एक ही जगह पे लगे हुए हैं, और आप उन 6-7 को एक साथ निकालते हो, तो आप निकाल सकते हो? No, ma'am. इजीली नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ज्यादा मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, अपने आसपास की मिट्टी को। तो सारी मिट्टी जब एक साथ होती है तो वो उनकी पावर बढ़ जाती है, और वो उस मिट्टी से हम उन पौधों को नहीं निकाल सकते। तो हमें यही समझना है कि जो हम घास है वो मिट्टी के अंदर होती है और मिट्टी को जकड़ के रखती है, ठीक है। तो जड़ें बहुत जरूरी चीज है पौधों के लिए। तो जो जड़ें हैं, अगर जड़ें नहीं होंगी तो पौधे भी नहीं होंगे। ओके, अगर जड़ें सूख गई, आप उनको पानी नहीं दोगी, ठीक है, उनको कुछ नहीं दोगे, उनमें जो खाद और वो पानी और दवाइयाँ समय समय पर, जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पौधे होते हैं, उनको अगर आप दवाइयाँ टाइम से नहीं डालोगे उनके अंदर, तो वो सूख जाएंगी, खराब हो जाएंगी, उनमें कीड़े लग जाएंगे, है ना। तो वो सारे जड़ों का कनेक्शन होता है। अगर जड़ें अगर खुल गई, खराब हो गई आपकी, तो आपका पौधा भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, अब फंक्शंस ऑफ द रूट, कि रूट्स के फंक्शन, जड़ों के फंक्शन क्या होते हैं।
अब आप लोगों ने पढ़ा है, स्मृति मैम ने पढ़ाया था आपको, तो अब मुझे बताओ रूट्स के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सरगम सरगम बताइए फंक्शंस ऑफ द रूट्स। मनप्रीत, Yes, ma'am. tell me the functions of the roots. सागर मुझे नहीं पता। सागर 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 नहीं आ रही आवाज। निखिल निखिल बताओ बेटा फंक्शंस ऑफ द रूट्स। ओके, फंक्शंस ऑफ द रूट्स में है ऑल प्लांट्स नीड वाटर। आपको भी पानी की जरूरत होती है जीने के लिए। बताओ, जब आप अगर मान लीजिए आप एक टाइम खाना नहीं खाते हो तो आप रह सकते हो आराम से? यस और नो? यस मैम। अगर आपने एक टाइम खाना नहीं खाया है तो आप आराम से रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। दूसरे टाइम भी आपने खाना नहीं खाया तब भी आप आराम से रह सकते हो, ठीक है। तीसरे टाइम भी आपने खाना नहीं खाया तो आप आराम से रह सकते हो, मतलब कि आपने फुल डे खाना नहीं खाया, पूरा दिन आपने खाना नहीं खाया, तब भी आप इजिली जी सकते हो। लेकिन अगर आपने वन टाइम पानी नहीं पिया, मान लो आपने एक टाइम पानी नहीं पिया, तो आप रह सकते हो? रह सकते हो, एक टाइम के लिए तो आप रह सकते हो। फिर सेकेंड टाइम भी आप पानी नहीं पीते हो, ठीक है, सेकेंड टाइम भी आप पानी नहीं पीते हो तो आप रह सकते हो? नहीं रह सकते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप एक टाइम के लिए नहीं रह सकते हो विदाउट वाटर, बट सेकेंड टाइम आपको वाटर की नीड होगी ही होगी, ठीक है। आप फुल डे तो वाटर के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी टाइम टू टाइम पानी चाहिए ना पीने के लिए। पानी चाहिए या नहीं चाहिए बार बार पीने के लिए? तो उसी प्रकार पौधों का भी वही हाल है। मान लो छोटे पौधे हैं आपके, जो छोटे पौधे होते हैं ना, तो उनको डेली पानी चाहिए। और जो आपका जैसे बड़े बड़े ट्रीज हो गए, जैसे कि बड़े पेड़, नीम का पेड़ हो गया, नहीं चाहिए। और किक्कर के पेड़ होते हैं, जो देसी पेड़ होते हैं ना गाँव में जो होते हैं मोस्टली, वो ऐसे पेड़ होते हैं जिनको अगर आप पानी ना भी दो ना तो भी ठीक है, बारिश हुई उनको पानी मिल गया, जिनकी जड़ें लंबी लंबी होती है ना और बहुत जमीन के अंदर फैली होती है, तो बारिश भी ना हुए ना, मैं वो नीचे से खींच लेते हैं पानी को। हाँ, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, आप कह सकते हो, जो मतलब बिना पानी के रह सकते हैं। लेकिन मोस्टली पेड़ों को, जो पौधे होते हैं ना, मोस्टली पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें लंबी लंबी होती है, और प्लांट्स वो होते हैं, पौधे वो होते हैं जिनकी जड़ें छोटी होती है और जिनको डेली पानी की नीड होती है, ठीक है। तो जनरली ईट्स थ्रू रूट्स दैट वाटर इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, सोख लेते हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट्स टू द ग्राउंड, जड़ें जो है वो उनको, पौधों को जमीन के अंदर होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो पानी को भी लेती है और खनिज पदार्थों को भी जमीन के अंदर लेती है। रूट्स thus help us to accumulate water in the ground, और पानी को, जो आप पानी डालते हो ना, उसको इकट्ठा करती है धरती के अंदर, क्योंकि आप गमले में पौधा लगाते हो, ठीक है, विदाउट सॉइल आप पौधा लगा सकते हो? बिना मिट्टी के आप पौधा लगा सकते हो? नो, नहीं लगा सकते। जो आप, क्योंकि मिट्टी जो है वो सारे जो खनिज पदार्थ होते हैं जो जो चाहिए पौधों को, उनको एक्यूमुलेट करके रखता है, उनको इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आप क्यों तो घास को एक साथ नहीं निकाल सकते हो, जो आप डू ऑल प्लांट नीड वाटर टू ग्रो, कि पौधों को पानी क्यों चाहिए। ये क्वेश्चन पता चल गया आपको कि पौधों को पानी क्यों चाहिए? Yes, ma'am. Okay. Second, which part of the plant absorb water from the soil? आप पौधों का कौन सा जो पार्ट है
वो पानी और फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पानी को लेता है, बताओ। रूट्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट्स। When you tug at the grass, why does it not come out easily? जब आप क्या करते हो, घास को जमीन से फाड़ते हो तो वो आसानी से क्यों नहीं फटती है, बताओ। क्योंकि वो रूट्स है ना, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं कस के। होल्ड टू द ग्राउंड, क्योंकि वो जो रूट्स है वो ग्राउंड को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, अब तो आसानी से आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। मैम कौन सा चैप्टर? ये कौन पूछ रहा है अभी, कौन सा चैप्टर है, किसने पूछा है ये? किसने पूछा है ये कि कौन सा चैप्टर है? अभी अभी जस्ट अभी अभी किसने पूछा है ये बात कि कौन सा चैप्टर है? रंपा। रंपा। ओके बेटा, आपको नहीं पता कौन सा लेसन चल रहा है? मैम अभी भी लेसन है बेटा, लेसन 9 है ईवीएस में। 9? हाँ जी, लेसन 9 है ईवीएस में। पेज नंबर है आपका 43, 44 पे आ गए हैं हम। पेज नंबर 44 पे आ जाइए आप भी। ओके ओके, तो अब आपको देखना है, आपको पता चल गया ना कि भाई जड़ें क्यों, तो आप एक साथ घास को नहीं फाड़ सकते हो, क्यों पानी की जरूरत होती है, कौन कौन सी जड़ें होती है, सब कुछ पता चल गया आपको। तो आगे अब रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, जो जड़ें हैं वो बहुत ही मजबूत होती है। ओके मैम ये कौन सा चैप्टर है? बेटा चैप्टर 9 ईवीएस में, चैप्टर 9 रूट्स ऑफ द प्लांट्स। रंपा, रंपा ही नाम है आपका? रंपा क्या? मैम रूम्पा दत्ता। रूम्पा, रूम्पा नाम है यस आपका? मैम। आप न्यू एडमिशन हो? यस मैम। ओके, तो बेटा 9 निकाल लिया आपने, लेसन नंबर 9? यस मैम। पढ़ के सुनाओ, फर्स्ट लाइन बोलो एक बार। पेज नंबर 44 पे आ जाइए आप पहले, पेज नंबर 44। यस मैम। पेज नंबर 44 पे आ जाओ एक बार आप। मैम आ गए? फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ। रीड द फर्स्ट लाइन। रूट्स आर स्ट्रॉन्ग। यस, सही है, फिंगर रखो अभी, ठीक है, अभी समझ लेना आगे यहाँ से। ओके, बाद में फिर मैं वीडियो डाल दूंगी, आप वीडियो देख लेना। ओके ओके, रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, जो जड़ें होती है वो मजबूत होती है, लेकिन मजबूत क्यों होती है, अब है ना क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता रहता है। अब हम इस यहाँ पे लिखा हुआ है रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, की जड़ें मजबूत है। क्यों है जड़ें मजबूत? क्योंकि व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एंड ट्रीज फ्लाई, जब तूफान आता है तो उसके प्रभाव से जो प्लांट्स है वो किस सिचुएशन में रहते हैं, क्या तो वो गिर जाते हैं या नहीं गिरते हैं, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब वो गिरते हैं तो क्यों गिर जाते हैं, और नहीं गिरते हैं तो क्यों गिरते हैं, अब बताओ मुझे, सोचो और फिर बताओ। गिरते इसलिए मैम वो मनप्रीत तेज बोलो बेटा। जो उसी दिन लगाया, और मैम उसी दिन मैम जो पेड़ ओके, जो पेड़ उसी दिन लगाया होता है वो तो गिर जाता है। हो जाती है मैम, वो तो गिर जाते हैं। हाँ, गुड गुड। और जब तूफान आता है ना, तो तूफान में वही पेड़ नहीं गिरता है जिसकी जड़ें मजबूत होती है, जो धरती को इजीली जकड़ के रखती है, जो बिल्कुल पकड़ के रखती है ना धरती को, सिर्फ वही पेड़ आपके ऐसे होते हैं जो तूफान को झेल सकते हैं। ठीक है, अगर आप अब जैसे नेटवर्क इशू था बेटा, फिर से वापस आ जाओ अपने उसी पे चैप्टर पे। अभी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ओके, सागर क्या कह रहे हो?
सागर, मैम आ रही है आवाज। सागर क्या कह रहे हो बेटा आप? ओके, तो ठीक है, हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं आगे। जब तूफान आता है तो पता चल गया कि कौन से पेड़ है जो बच जाते हैं, कौन से पेड़ जो उखड़ जाते हैं। जिनकी जड़ें कमजोर हो गई है वो पेड़ तो डेफिनेटली उखड़ना ही उखड़ना है, ठीक है। या फिर जिस पेड़ में ज्यादा वजन होता है ना और जिसकी जड़ें कमजोर होती है वो पेड़ गिरता है तूफान के अंदर, ठीक है। तो when there is a storm, plants and trees why do they not get uprooted? Their roots hold them firmly to the ground. जिनकी रूट्स जो होती है वो अच्छे से जकड़ के रखती है वो पेड़ तो नहीं उखड़ते हैं, और जिनकी जड़ें मिट्टी को जकड़ के नहीं रख पाती है वो पेड़ गिर जाते हैं। The roots of the plants are damaged, then it gets uprooted during a storm. अब क्वेश्चन है आपका, why do the plants and trees not get uprooted when there is a strong wind? जब तेज हवाएं चलती है तो आपके जो पेड़ पौधे हैं वो क्यों नहीं उखड़ते हैं, बताओ। मैम क्योंकि उनकी जो रूट्स होती है मैम वो होल्ड करके रखती है उन्हें। रूम्पा आप ही बताओ बेटा, आपने सुनी है? हाँ बताओ। जब तूफान आता है ना, जबरदस्त तेज हवाएं चलती है, तूफान आता है तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्यों उखड़ जाते हैं? पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। क्योंकि वो मैम उसकी जड़ें मैम कमजोर हो जाती है मैम, इसीलिए उखड़ जाते हैं। आपका नाम रूम्पा है? मुझे तो नहीं लगता आपका नाम रूम्पा है। मनप्रीत, नो मैम। यू आर ए गर्ल और बॉय? बॉय बॉय। है ना? आपका नाम बोले तभी बताया करो बेटा, ठीक है। ओके, अभी आप बताओ, अभी सुन लो रूम्पा, अगेन सुन लीजिए रूम्पा, अभी सुन लीजिए। जो आपके पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती है, जो मिट्टी, जो आपके ग्राउंड है ना, जो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं अच्छे से, वो पेड़ आपके नहीं उखड़ पाते हैं तेज हवाओं के चलने पे, ठीक है। समझ गए कि जो अच्छे से सॉइल को होल्ड करके रखते हैं वो आपके पेड़ पौधे नहीं उखड़ते हैं। और जो इसका अपोजिट आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पौधे क्यों उखड़ जाते हैं, जिनकी जड़ें कमजोर होती है और जो तेज हवाओं को नहीं झेल पाते हैं वो वाले पौधे आपके उखड़ जाते हैं। ओके, अब क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट है रूट्स नॉर्मली ईटन। जड़ें जो है जो आपकी नॉर्मली खाई जाती है। अब जड़ें भी खाई जाती है क्या? कौन कौन खाता है जड़ों को? खाई जाती हैं। बताओ कौन कौन खाता है? मैम हम खाते हो जड़ें? खानी चाहिए ना, बहुत सारी जड़ें ऐसी होती है जो हमें खानी चाहिए, जिनमें बहुत सारा विटामिन होते हैं और ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटोज, ओके, जो स्वीट पोटैटोज होते हैं, कौन कौन खाता है स्वीट पोटैटोज? मैम किसको खाते हैं। किसको कहते हैं स्वीट पोटैटोज? शकरकंदी को। यस, शकरकंदी को बोलते हैं। जो शकरकंद होती है ना आपकी, उसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटोज। रेडिश एंड कैरेट प्लांट्स आर स्वॉलन विद द फूड्स। जो आपके जितने भी है ना ये फूड्स हैं, ये हमें, ये जो इनको हम जड़ें बोलते हैं, ये जो इनकी तो जड़ें भी वही है और ये तो हमारे लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट जो भी है ये भी हमारे लिए है, इनको हम खाते हैं। अब कौन से सीजन में होती है आपकी जो ये रेडिश है, कैरेट है, ये कौन से सीजन में आती है? ये भी पता होना चाहिए हमें भाई। जब हम पढ़ रहे हैं कि हमें कौन कौन सी जड़ें खानी चाहिए, तो फिर वही जड़ें, उन्हीं जड़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन से सीजन में हमें मिलती है, वो बताओ। गर्मियों के सीजन में। बेटा सागर, गाजर और मूली आपको गर्मियों के सीजन में अवेलेबल होती है? हम सर्दियों में मिलती है हमें, ज्यादा तो हमें सर्दियों में मिलती है, लेकिन आजकल तो सारी सब्जियां मिल जाती है ना। जो आजकल हम कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल मेथड से हम वेजिटेबल्स को हर एक सीजन में उगा सकते हैं, ठीक है।
तो यस मैम। और वैसे इनका सीजन होता है गाजर और मूली का सीजन होता है विंटर सीजन। ओके, तो यस मैम। यहाँ पे मेरे पास ये एक लाइन कटी हुई है, आप इसको देख लेना। विद फूड्स आर कॉल्ड स्टोरेज फूड्स, जो ये होती है ये आपकी भंडारण जड़ें कहलाती है। ठीक है, द फूड स्टोर्ड इन मेनी स्टार्च। Carrots and sweet potatoes are also rich in vitamin A। अब आपकी जो कैरेट्स होती है ना, गाजर और आपकी स्वीट पोटैटोज जो होते हैं, उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए होती है। ठीक है, we eat these as vegetables। हम इनको कैसे खाते हैं? फ्रूट समझ के खाते हैं या वेजिटेबल समझ के खाते हैं? वेजिटेबल समझ के खाते हैं। In some areas there is water shortage due to very low or no rainfall। जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और रेनफॉल मतलब बारिश कम होती है और पानी की बहुत शॉर्टेज होती है। It leads to flood and shortage of food। वहाँ पे ऐसे पौधों को उगाना और भंडारण करना ही होता है। Nothing grows on the soil। वहाँ पे जो आप वहाँ की मिट्टी है वहाँ पे आप कुछ नहीं उगा सकते हो। People survive by eating storage roots such as sweet potatoes, yam and tapioca। In case of famine these roots are very useful। ठीक है, तो ये रूट्स है, ये आपकी बहुत ही यूजफुल होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, आप लोगों ने पढ़ रखा था पहले ये लेसन पूरा? पढ़ा था। पूरा नहीं पढ़ रखा था। कहाँ तक पढ़ रखा था आपने? मुझे बताया ही नहीं। कहाँ तक पढ़ा था आपने? 44 पेज पूरा पढ़ लिया था। क्या कह रहे हो? ओके, चलो अब हम थोड़ा थोड़ा स्पीडली पढ़ लेते हैं इसको। What are the aerial routes? अब आपकी एरियल रूट्स कौन सी होती है? कौन बताएगा एरियल रूट्स के बारे में? नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई? मैम ऊपर की ओर होती है। जो मैम ऊपर होते हैं मैम, हवा में होती है मैम, वो रूट्स ग्राउंड से ऊपर होती है, वो सारी आपकी एरियल रूट्स कहलाती है। ठीक है, रूट्स इन द एयर, हाउ कैन दैट बी? यहाँ कैसे हो सकता है? रूट्स जनरली ग्रो ऑन द ग्राउंड, क्योंकि रूट्स तो हमेशा ग्राउंड के अंदर होती है। बट सम प्लांट्स हैव रूट्स व्हिच ग्रो अबव द ग्राउंड। These are called aerial roots। जो आपकी ग्राउंड से ऊपर रूट्स होती है वो आपकी एरियल रूट्स कहलाती है। The roots are for breathing and taking moisture from the air। जो ये इस टाइप की रूट्स होती है वो अपना न्यूट्रिएंट्स और जो आपके ये पानी वगैरह कैसे लेती है, वो मॉइस्चर जो आपकी हवा के अंदर नमी होती है ना, उससे वो जड़ें आपकी बढ़ती है। ठीक है, ओके। आपका 1 बजे इंग्लिश की क्लास हुई है ना, तो हम फटाफट से खत्म करते हैं इसको। You must have seen the banyan tree। It has aerial roots hanging down from its branches। banyan tree होता है बरगद का पेड़। ओके, banyan tree होता है आपका बरगद का पेड़। उसमें आपने देखी है ना वो जड़े लटकती रहती है। यस मैम। या फिर आपने जैसे आप लोग देखते हो टीवी पे जो कार्टून आता है, मोगली वाला कार्टून देखा है सभी ने? यस मैम, हमने जो मोगली है ना वो जड़ों को पकड़ के लटक जाता है ना? यस मैम। तो वो जड़ें जो होती है वो आपकी हवा में लटकती रहती है और उन जड़ों उन जो शाखाएं होती है वो उस टाइप की जड़ें होती है।